आज धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और वही मृग योनि में भरत जी गए थे। जंगल में आग लगी और शरीर छूटा। एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, नाम पड़ गया जड़ भरत। खेत में भेज देती हैं भाभियां, जा करके खेत को देखो, तो सबको बुलाता है, आओ मेरी चिड़ियों, खूब अनाज है, खूब खाओ। अन्न को देखने के लिए लगाया था, वो अन्न को लुटाने में लगा है। राम की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। भगा दिया घर से, करता कुछ है नहीं, घर में बैठा रहता है, केवल खाता है और पड़ा रहता है। आज जड़ भरत जी वन में गए और भगवान का ध्यान करने लगे। राहुगण की उसी समय पालकी आई। पालकी में एक आहार बीमार हो गया, तो उसी समय जड़ भरत जी को उस पर लगा लिया और जड़ भरत जी प्रेम पूर्वक पालकी को ले जाने लगे। उस पालकी के प्रभाव से जब भी आगे कोई चींटी आती, जड़ भरत जी उछल जाते। पालकी में बैठा हुआ वह है जड़ भरत, लकड़ी की काष्ठ की वो है, पालकी सर पर लगती और बाहर निकाल करके मुख कहता, अरे मूर्खों दिखाई नहीं देता मेरे, लग रही है, कौन उछल रहा है। महाराज हम क्या बताएं, ये जो मोटा मोटा सा लगा हुआ है ये बार बार उछल जाता है, हमारा कहना नहीं मानता, धीरे नहीं चलता। अच्छा, जिस प्रकार यमराज अपने दंड से दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं तुझे दंड दूंगा। अरे मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं देता, तेरा सौभाग्य है कि तू आज मेरी पालकी को ढो रहा है। धीरे धीरे अनेक अनेक उपदेश देने लगा वह। आज श्री भरत जी महाराज सोचने लगे, अगर मैंने आज इसको ज्ञान उपदेश नहीं दिया तो इसके मन का जो अहंकार है वह दूर नहीं होगा। कहा, राजन आप कहते हो मोटा, शरीर मोटा होता है, दुबला होता है, छोटा होता है, काला होता है, गोरा होता है, ये ईश्वर का बनाया हुआ है। ये मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जितनी रचना है ये तो केवल और केवल गोविंद के हाथ की रचना है। वो किसको कैसा बनाना चाहते हैं। रहुगणे तपसा नयाति न चेत जया निर्वपणाद गृहेत्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक संतों की रज आपको प्राप्त नहीं होगी, सत्संग प्राप्त नहीं होगा। रहुगण समझ गया ये कोई और नहीं, कपिल देव हैं। फिर जड़ भरत जी ने कहा, तुमने गलत समझा, ज्ञान कोई भी दे उस संत का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि अग्नि के ऊपर पात्र रखा जाए, उस पात्र में दूध डाला जाए और उस पर पत्थर रखा जाए तो खीर नहीं बनेगी। दूध के अंदर अगर चावल और शक्कर डालोगे तभी जाकर के वह खीर बनेगी। उसी प्रकार जब आप सत्संग करोगे, सत्संग की अग्नि में तपोगे, भगवत नाम का स्मरण करोगे और चिंतन करने से ही भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंदा आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवम मृग संगादितार्था। मेरी पिछली योनि मृग की थी और राजन तुम भी मृग शावक थे, इसलिए मैं आज तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। आज रहुगण पर श्री भरत जी महाराज ने कृपा की और रहुगण चरणों में गिर करके जड़ भरत जी के प्रणाम करके प्रार्थना करने लगा।